हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डेली हम क्वालिटी कंटेंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर पढ़ा था और उस लेक्चर के अंतर्गत आपको फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, नेचुरल राइट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके पास राइट होते हैं, इन राइटों के में अंतर आपको समझाया गया था, इनमें डिफरेंस आपको समझाया गया था। आज हम लोग बात करेंगे एफआर जो है, फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार आप इनको यहाँ पर कहते हैं। ब्रीफ इनका एक डिस्कशन देखेंगे जिससे जो वनडे एग्जाम आपके पास होते हैं या एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें आप लोग बेहतर स्कोर यहाँ पर कर सकें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाग 3 के बारे में। और भाग 3 को आप लोग यहाँ पर जानते हो एफआर के तौर पर, आप इसको जानते हो फंडामेंटल राइट के तौर पर। भाग 3 में एफआर आपके पास है और ये आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके पास देखने को मिलते हैं। तो एक सवाल पूछा जाएगा, सर मौलिक अधिकार कहाँ पर है? आप बोलेंगे भाग 3 में। मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन कौन से आर्टिकल में है? 12 से लेकर 35 तक आपको देखने को मिलते हैं। सर कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो आप लोग बताएंगे कि हमारे पास 6 प्रकार के, है ना, 6 टाइप के आपके पास मौलिक अधिकार आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 6 टाइप के आपके पास मौलिक अधिकार हैं। आप इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ हमको 6 प्रकार के आपके पास जो मौलिक अधिकार होते हैं, ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलेंगे वर्तमान समय में। लेकिन सर हमेशा ऐसा था क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं था। हमारा जो मूल संविधान था, अगर हम लोग बात करते हैं, हमारा जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान में आप लोगों को 7 प्रकार के एफआर देखने को मिलते थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी आपके पास था, इस राइट टू प्रॉपर्टी को, संविधान संपत्ति का जो अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को हमने लीगल अधिकार आपके पास बना दिया है। लीगल राइट आपके पास बना दिया है, कानूनी अधिकार आपके पास यहाँ पर बना दिया है। और वह जो पहले संपत्ति का अधिकार आपके पास था, यह आर्टिकल 31 में आपको देखने को मिलता था, इसको अब हमने 300A में आपके पास शामिल कर दिया है। तो 4-5 बातें आपको पता चल गई कि मूल अधिकार कहां पर दिए गए हैं, भाग 3 में दिए गए हैं। कौन कौन से आर्टिकल इससे संबंधित हैं? तो 12 से लेकर 35 तक इसके आपके पास आर्टिकल संबंधित हैं। वर्तमान समय में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं। लेकिन मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको मिले हुए थे। संपत्ति का जो अधिकार आपके पास था, इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर आजकल लीगल राइट बना दिया है, वैधानिक अधिकार आपका बना दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? आप बताएंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमने ये प्रक्रिया या इस कार्यवाही को अंजाम दिया। चलिए भाई, अब आपसे कोई पूछता है, सर ये मूल अधिकारों को कहां से एडॉप्ट किया गया है, भारत के संविधान में इनको कहां से शामिल किया गया है? तो आप बताएंगे जो अमेरिका है, इस अमेरिका के संविधान से, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से इनको यहाँ पर लेके लाया गया है। याद रखिएगा, यूएसए के संविधान में इनको कैसे जानते हैं? वहां इनको जानते हैं बिल ऑफ राइट के तौर पर। और यूएसए के संविधान में कहां से आए? तो आप लोग बोलेंगे सर सबसे पहले सन 1215 में जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन के राजा ने अपनी जो जनता है इसके लिए मैग्ना कार्टा दिया, इसके लिए एक अधिकार पत्र दिया। और यही मैग्ना कार्टा से शुरुआत मानी जाती है मूल अधिकारों की। यहीं से जो मूल अधिकार हैं इनकी आपके पास शुरुआत मानी गई है, याद रखिए। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाएगा? भारत के संविधान का भाग 3 आपके पास मैग्ना कार्टा कहलाता है सर। और मैग्ना कार्टा क्यों कहलाता है? क्योंकि ब्रिटेन से इनकी शुरुआत हुई और शुरुआती तौर पर इनको हमने नाम ही मैग्ना कार्टा दिया। तो इसीलिए भारत के संविधान के भाग 3 को आप मैग्ना कार्टा के नाम से यहां पर जानते हैं। क्वेश्चन समझिए, मौलिक अधिकार कहां पर है सर? पार्ट 3 में। किस किस आर्टिकल में? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको देखने को मिलेगी। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है सर? वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। लेकिन मूल संविधान में कितने थे सर? मूल संविधान में 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी
जो कि आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको हमने अब लीगल राइट बना दिया है। अब हमने उसको एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। और पहले इसकी जो व्यवस्था थी ये आर्टिकल 31 में देखने को मिलती थी, और अब इसको हमने आर्टिकल 300A में आपके पास शामिल कर दिया गया है। और लीगल राइट मैंने आपको बता दिया है, संवैधानिक अधिकार एक ऐसे अधिकार होते हैं जिनको विधि बनाकर इनसे आपको वंचित किया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो एक बेसिक जानकारी आपको पता चल गई है, और ये कहां से इनकी शुरुआत हुई ये भी आपको पता चल गया है। लेकिन अगर भारत में इनको भारत के संविधान में शामिल कैसे किया गया, या जो भारत के लोग हैं इन भारत में अगर एफआर की चर्चा कहां से होना शुरू होती है, तो इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले 1895 1895 की हम लोग बात करते हैं। इस 1895 में बाल गंगाधर आपके पास तिलक है, और बाल गंगाधर तिलक ने अपना एक पत्र लिखा जिसे आप लोग जानते हैं स्वराज विधेयक के नाम से। और स्वराज विधेयक में इन्होंने सबसे पहले अधिकारों की मांग की। ये कहते हैं कि भैया जब एक ही शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन में भी आप लोगों का शासन चल रहा है और यहाँ भी आप लोगों का शासन चल रहा है, तो वहाँ और यहाँ के शासन में समानता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसके द्वारा की गई, आप बताएंगे। हमारे जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सबसे पहले बोल दिया कि भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ में हम लोग बात करते हैं 1931 1931 का जो कराची आपके पास अधिवेशन होता है, 1931 का आपका कांग्रेस का कराची अधिवेशन। और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता आपके पास कर रहे थे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल ने बोला कि भैया हमको एफआर चाहिए, हमको फंडामेंटल राइट चाहिए, हमको मानव अधिकार अब चाहिए, चाहे भले आप लोग कुछ भी करिए। तो सबसे पहले किसने मांग की सर, बाल गंगाधर तिलक ने। फिर कहां पर हम देखते हैं एक बड़ी घटना 1931 का कराची अधिवेशन कांग्रेस का, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, सरदार पटेल कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि भैया हमको क्या चाहिए, मौलिक अधिकार आपके पास चाहिए, याद रखिए। इसके बाद संविधान आपके पास निर्माण हुआ, और संविधान जो सभा है, इस संविधान सभा के अंतर्गत एक एफआर कमेटी बनाई गई। और इस एफआर कमेटी के अध्यक्ष भी आपके पास कौन थे सर, इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन लोगों ने फिर भारत के संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग 3 में एफआर को शामिल आपके पास कर दिया। तो भारत के संविधान में इनका शामिल होने का इतना लंबा इतिहास है। एक दिन में आपको मौलिक अधिकार नहीं मिल गए, समझिए। हम जिन मौलिक अधिकारों का उपयोग करके देश की वर्तमान व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, लगातार देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ये मौलिक अधिकार एक लंबी लड़ाई के बाद आप लोगों के यहाँ पर मिले हुए हैं, याद रखिए। तो कहाँ पर दिए गए हैं सर, भाग 3 में कौन कौन से आर्टिकल इससे संबंधित हैं, 12 से लेकर 35 तक आपके पास आर्टिकल संबंधित हैं। भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से आप लोग जानते हैं। भारत के संविधान में इनको कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, भारत के संविधान में इनको कहाँ से लाया गया है, यूएसए के संविधान से। उन्होंने कहाँ से लिए, तो हम लोग इतिहास को देखने जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास ब्रिटेन का संविधान है, इस ब्रिटेन ने इनको शामिल किया था, मैग्ना कार्टा के नाम से आप लोग इनको यहाँ पर जानते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग देख लेते हैं जो 6 प्रकार के राइट आपके पास हैं, 6 प्रकार के राइट कौन कौन से हैं। हमारे भारत के संविधान में जो 6 प्रकार के एफआर आपके पास दिए गए हैं, ये 6 प्रकार के एफआर कौन से, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो समता है, समता, समानता, या आप इसको यहाँ पर कहते हैं इक्वलिटी। सबसे पहले आपके पास क्या है सर, इक्वलिटी का अधिकार आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। जब भी हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले समता का अधिकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलता है स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता, या आप इसको कह सकते हैं राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो शोषण है इसके विरुद्ध अधिकार, जो किसी भी तरीके से अगर आपके साथ यहाँ पर बंदी बनाया जाता है या आपके साथ यहाँ पर गलत काम किया जाता है, मिसयूज किया जाता है, उसके खिलाफ अधिकार। चौथे नंबर पर हम लोग बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम आपके पास है, धार्मिक स्वतंत्रता। और 5वें नंबर पर आपको देखने को मिलता है जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इन अल्पसंख्यक वर्गों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।
और 6वें नंबर पर आपको देखने को मिलता है जिसको आप लोग कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक आपके पास उपचार हैं, इन संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान समय में हमारे संविधान में 6 प्रकार के अधिकार आपको दिए गए हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। आखिर पता नहीं क्या हो गया, ये सर कहाँ देखने को मिलेंगे? तो देखो भाई, अगर हम इनको थोड़ा सा देखने की एक बार और लिख देता हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाए। जैसे हम लोग समता के अधिकार की यहाँ पर बात करते हैं, जिसको आप लोग इक्वलिटी की यहाँ पर बात करते हैं, तो समता का अधिकार आपको आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है, इस स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये आपको 19 से लेके आपके पास यहाँ पर 22 तक देखने को मिलेगा। अगर हम शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है इसकी आपसे चर्चा करते हैं, तो ये आपको आर्टिकल 23 और 24 में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर जो धार्मिक स्वतंत्रता आपके पास होता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, 25 से लेके 28। अगर हम लोग बात करते हैं अल्पसंख्यक वर्ग का, जो संस्कृति व शिक्षा के अधिकार आपके पास है, ये आपको देखने को मिलेगा 29 और 30 में। और इसी के साथ में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके पास है, राइट टू रेमेडीज आप इनको कहते हैं, ये आर्टिकल 32 में देखने को मिलेगा। ये 6 प्रकार के अधिकार आपके पास है। एक और आपको मिला हुआ था संपत्ति का अधिकार, जो कि आपके पास देखने को मिलता था आर्टिकल 31 में, उसको अब यहाँ से आपके पास हटा दिया गया है और 300A में आपके पास शामिल कर दिया गया है। अगर हम लोग इन आर्टिकल के बाद कुछ मेन इंपोर्टेंट, अगर आपके पास जो मौलिक अधिकार हैं, इसके इंपोर्टेंट आर्टिकल पर आपसे यहाँ पर कोई चर्चा करता है कि सर इसके इंपोर्टेंट आर्टिकल हमको बता दीजिए, तो ये इंपोर्टेंट आर्टिकल देख लीजिए। आर्टिकल 12 आपसे क्या कहता है सर? यहाँ पर राज्य शब्द की परिभाषा आपके पास दी गई है, राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपको देखने को मिलेगा और बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा। आर्टिकल 13 की आपसे यहाँ पर कोई बात करता है सर, इसमें जो विधि शब्द है, इस विधि शब्द को आपके पास परिभाषित किया गया है कि विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएगा, किस चीज को यहाँ पर विधि माना जाएगा, किसको विधि नहीं माना जाएगा। डिटेलिंग बाद में करेंगे, अभी सिर्फ अपन इनका एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। कभी क्लास लेके आपको डिटेल में हर एक आर्टिकल को बहुत डिटेल में पढ़ा देंगे, अभी आप सुन लीजिए बस। आर्टिकल 12 और 13 आपको कोई बताता नहीं राज्य शब्द क्या होता है। राज्य का मतलब झंडा अंडा सिर्फ इतना सा नहीं है, राज्य का मतलब यहाँ पर एक अलग परिभाषा दी गई है। देखिए, भारत के संविधान में सिर्फ 3 जगह, 3 ऐसे आर्टिकल हैं जहां पर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। एक आर्टिकल 12 है, एक आर्टिकल 36 है और एक आर्टिकल आपके पास 152 है। ये 3 जगह आज आपको राज्य शब्द की परिभाषा देखने को मिलती है। बताऊंगा लास्ट में राज्य क्या होता है, सुन लीजिए जरा। तो 12 में राज्य शब्द की परिभाषा, 13 में विधि शब्द की परिभाषा। अगर 14 की आपसे कोई बात करता है तो बोला गया है कि विधि के समक्ष समता है, ये बड़ा आर्टिकल है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ आपको देखने को मिलती है, विधि के समक्ष समता। इक्वेलिटी बिफोर लॉ आपको देखने को मिलेगी, कानून के सामने हर कोई आपके पास क्या है, बराबर है। आर्टिकल 15 आपसे कहता है कि 5 आधार हैं, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, रंग, इनके आधार पर। मतलब आपसे कोई पूछ सकता है कि आपके पास जो धर्म है, आपका जो मूल वंश है, धर्म, मूल वंश, इसी के साथ में आपका जो जेंडर है और आपके पास जो आपका रंग है, ठीक है, धर्म, मूल वंश, लिंग, रंग और जन्म स्थान के आधार पर आपसे किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं करेगा। इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 आपसे कहता है। आर्टिकल 16 आपसे कहता है कि रोजगार में आपके पास क्या है सर, समता है। जो रोजगार है, इस रोजगार में आपको समता देखने को मिलेगी। आर्टिकल 17 की हम लोग बात करते हैं, यह आपसे कहता है कि जो अस्य प्रस्ता है, इस अस्य प्रस्ता का अंत आपको देखने को मिलेगा। और आर्टिकल 18 आपसे यहाँ पर कहता है कि उपाधियों का अंत आपको देखने को मिल जाता है। जो उपाधि हैं, इन उपाधियों का अंत आपको देखने को मिलेगा। हमने 12 से लेके 18 तक आर्टिकल को यहाँ पर देखा है और 12 से लेके 18 जो आर्टिकल है, इनकी सामान्य बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश की है और आपको बताया गया है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार आपके पास क्या है। इसी के साथ में कुछ 2-3 पॉइंट और हमको यहाँ पर जानने थे, लेकिन बाद में जानेंगे।
अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरा एफआर मुझे आपको कंप्लीट कराना चाहिए, पूरा एफआर मुझे आपको कंप्लीट कराना चाहिए, तो आपके विचार जरूर यहाँ पर साझा करें कि सर आप हमको यहाँ पर पढ़ाइए। एक बार ये आर्टिकल आपको रिवाइज करा देता हूँ बहुत अच्छे समय। देखो भाई दोस्त, ऐसे याद रखना है, आर्टिकल 12 में स्टेट है, राज्य शब्द की परिभाषा है कि सर राज्य के अंतर्गत क्या आएगा। आर्टिकल 13 में डेफिनेशन आपके पास लॉ दी गई है। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर आपके पास लॉ है, जो कानून है, इस कानून के इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 आपसे बोलता है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आपके पास नहीं किया जाएगा बेसिस ऑफ बर्थ, सेक्स, आपके पास जो कलर है इनके बेसिस पर। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी आपके पास देखने को मिलेंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के विषय में सबको समान अवसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आर्टिकल 17 कहता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी आपके पास है, अस्य प्रस्ता आप जिसको यहाँ पर कहते हैं, इस अस्य प्रस्ता का अंत। और आर्टिकल 18 आपसे पास कहता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल होते हैं इन टाइटल का समाप्त करना। ये 18 आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक मैंने आपके यहाँ पर पढ़ा दी है। अनटचेबिलिटी को समझ लीजिए, इसको लेकर बच्चे बड़े परेशान होते हैं। देखो बेटा, जो अनटचेबिलिटी आपके पास है ना, ये भारत के संविधान में इसकी परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है, इसकी परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार वर्डिक्टों में बोला है कि किसी व्यक्ति को जाति सूचक, जाति, धार्मिक या शारीरिक शब्दों के आधार पर हीन करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है, स्पेशली जाति सूचक, आप उसको अनटचेबिलिटी यहाँ पर बोलते हैं। इसको समाप्त करने के लिए 1955 में हमने एक अधिकार आपके पास, एक कानून हमने बनाया। और इसके बाद 1989 में हमने SC/ST एक्ट आपके पास बना दिया। 1955 में सिविल राइट एक्ट लेकर आए थे और 1989 में हम लोग SC/ST एक्ट लेकर आए। कुछ बेसिक बातें मैंने आपको एफआर के बारे में बता दी हैं। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इनके बारे में जरूर बताएं। आपके फीडबैक यहाँ पर जरूर दें। जाने से पहले आपके काम की खबर, आप एक बार इसको देख लीजिए। मैं आपको बहुत बेहतर पढ़ाने वाला हूँ। ये कुछ एक डेमो लेक्चर है, सिर्फ आपके त्योहार के माहौल को हल्का करने के लिए। ये मेरा कोड है गौरव लाइव, आप उसको यूज़ कीजिए। 10% ऑफ आपको मिलता है प्लस कोर्सेज पर। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है गौरव शर्मा MPPSC, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए।